साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए। नेपाल जैसी बगावत, नेपाल जैसे हालात महाराष्ट्र में हो जाएंगे ये दावा करके, ये बयान देकर संजय राउत गायब हो गए। जी हाँ, 3 दिन से संजय राउत लापता है, ऐसी खबरें हैं। और संजय राउत के गायब होने पर शक बढ़ गया है। पुलिस ने क्या वाकई में संजय राउत को उठा लिया गया है या फिर अंडरग्राउंड हो गए हैं? महाराष्ट्र को भड़काने वाले संजय राउत खुद लापता है। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो छोटी छोटी बातों पर मीडिया के सामने आने वाले, बयान जारी करने वाले, वीडियो जारी करने वाले संजय राउत 3 दिन से गायब हैं। उनका ट्विटर अकाउंट या कहें कि उनके सोशल अकाउंट्स जरूर रिट्वीट कर रहे हैं। जी हाँ, नए ट्वीट वहां पर भी नहीं हो रहे, वहां पर भी सिर्फ और सिर्फ रिट्वीट हो रहे हैं, और वो भी जो उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करता है उसकी तरफ से हो रहे हैं। खुद संजय राउत कहीं नहीं दिख रहे हैं। संजय राउत पब्लिकली कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, ऑनलाइन या कहें कि सोशली भी कहीं पर नजर नहीं आ रहे हैं। और संजय राउत अचानक से गायब हो गए हैं। वो इसलिए क्योंकि संजय राउत के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। संजय राउत ने बयान दिया था कि जिस तरह से नेपाल में हालात खराब हो गए हैं, जिस तरह से नेपाल में बदलाव लाया गया, सड़क पर आए लोग, करप्शन के खिलाफ पूरा युवा नेपाल का पूरा रोड पर आ गया और देश की सरकार को उखाड़ फेंका, वैसे ही महाराष्ट्र में भी हालात हो सकते हैं, दावा कर दिया संजय राउत ने। उसके बाद तो संजय राउत के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। संजय राउत को तलाशने के लिए पुलिस तक पहुंच गई। लेकिन अब खबर यही है, बड़ी खबर यही है कि संजय राउत खुद गायब हो गए हैं। लगातार ट्वीट पर ट्वीट करने वाले संजय राउत के ट्वीट से उस तरह से हो नहीं रहे, गायब हो चुके हैं। संजय राउत कहीं पब्लिकली नजर नहीं आ रहे हैं। और खबर यह है कि संजय राउत अचानक से लापता हो गए और 1-2 दिन नहीं बल्कि 3 दिन हो गए हैं। 12 तारीख के बाद संजय राउत को किसी ने देखा नहीं है। तो ऐसे में सवाल ये हो रहा है कि क्या संजय राउत को पुलिस ने उठा लिया? तो इसका जवाब है कि ये भी हो सकता है, संभव भी है, क्योंकि संजय राउत के खिलाफ जब केस दर्ज हो गया है तो ये भड़काऊ बयान देने के मामले में उन्हें उठाया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है, और हो सकता है कि वो पुलिस की गिरफ्त न हो। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि क्या संजय राउत डर कर खुद ही अंडरग्राउंड हो गए? तो सवाल इसका भी जायज है। संजय राउत अंडरग्राउंड भी हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो एक बार जेल के अंदर गए तो हालात ऐसे हैं कि उन्हें जेल से बाहर आने नहीं दिया जाएगा। इसीलिए संजय राउत के लापता होने पर शक बढ़ गया है कि संजय राउत खुद लापता है या किसी ने उन्हें लापता कर दिया है। लेकिन जो भी है, महाराष्ट्र को भड़काने वाले, महाराष्ट्र पर बड़ा भड़काऊ बयान देने वाले संजय राउत गायब हो गए हैं। नेपाल कनेक्शन को लेकर संजय राउत की हालत खराब है, अचानक से गायब हो गए हैं। और इसीलिए संजय राउत के घर पर भी, उनके घर के बाहर भी पुलिस लगातार पहुंच रही है। पुलिस ने दबिश भी दी थी उनको लेकर, पूछताछ को लेकर, लेकिन संजय राउत मिले नहीं है, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो अब जो भी है, ऑफिशियली तो फिलहाल संजय राउत पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। लेकिन हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोगों को पहले पकड़ लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन उन्हें बताया बाद में जाता है, दिखाया बाद में जाता है ऑफिशियली। ऐसा भी कहीं संजय राउत के साथ ना हो। लेकिन तो जो भी है, संजय राउत जो कि हर रोज हर घंटे अपने बयान देने वाले, बयानों के लिए मशहूर, वो बयान 3 दिन तक ना दें, उनको सामने ना आए तो सवाल खड़ा होता है। तो आप क्या मानते हैं? क्या संजय राउत वाकई में लापता हो गए या अंडरग्राउंड हो गए, पुलिस ने उन्हें उठा लिया? आप क्या मानते हैं? कमेंट करके जरूर से जरूर आप भी बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ, जिसमें एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने भारी अंतर से जीत दर्ज की। राधाकृष्णन को उम्मीद से कहीं ज्यादा 452 वोट मिले और संसद के दोनों सदनों को मिला भी दें तो भी एनडीए की ताकत 427 थी, यानी कि 24 वोट एनडीए के उम्मीदवार को ज्यादा मिले और अपनी ताकत से ज्यादा मिले। अब ये कहां से मिले, सवाल यही खड़ा हो रहा था। लेकिन इस बीच इन पर बहुत बड़ा खुलासा भी हो गया। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में महाराष्ट्र के 6 से 7 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है, यानी कि अपने उम्मीदवार के बजाय दूसरे उम्मीदवार को वोट दिया है। क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव में यहाँ पर व्हिप जारी नहीं होता है, ऐसा कोई पार्टी का रूल नियम जारी नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ पर उनकी सदस्यता भी नहीं जाती है। इसीलिए बड़ी खबर ये है कि शिवसेना यूबीटी के सांसदों ने भी क्रॉस वोटिंग किया, जो सूत्रों के मुताबिक
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि एनडीए के उम्मीदवार राधा कृष्णन को शिवसेना यूबीटी के सांसदों ने वोट दिया था। और बड़ी बात यह है कि ये क्रॉस वोटिंग की छूट खुद उद्धव ठाकरे ने दी थी। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि जब सभी सांसदों की मीटिंग हुई तो वहां पर उद्धव ठाकरे ने अपने सांसदों से कहा कि हमारे कैंडिडेट भले जो भी इंडिया गठबंधन का है, लेकिन आपको अंतिम फैसला अपनी अंतरात्मा की आवाज से करना है। अब यहाँ पर उद्धव ठाकरे खुलेआम तो नहीं कह सकते थे कि एनडीए उम्मीदवार को वोट करें, लेकिन अंतर आत्मा की आवाज से वोट करने की बात कहना ही एक तरह से ये परमिशन थी अपने सांसदों को देने की कि आप एनडीए के उम्मीदवार को वोट करें, बीजेपी के उम्मीदवार को वोट करें। और हुआ भी यही। करीब करीब 7 सांसदों ने, जी हाँ 9 में से उद्धव ठाकरे के 7 सांसदों ने एनडीए यानी कि बीजेपी के उम्मीदवार को वोट दिया, राधा कृष्णन को वोट दिया। और इस बात का खुलासा भी हो गया। और जब खुलासा हुआ तो उसके बाद उद्धव ठाकरे फंस गए। शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को फोन किया। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक खबर है कि शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को फोन किया और इस पर पूछा कि आखिर उन्होंने अपने सांसदों को क्रॉस वोटिंग के लिए इतनी खुली छूट क्यों दे दी, आखिर क्यों एनडीए के पक्ष में वोट करने के लिए कह दिया, जबकि आप तो हमारे साथ हैं, विपक्ष के साथ हैं। यही नहीं, खबर यह भी है कि यहाँ पर शरद पवार की तरफ से कांग्रेस के बड़े नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी को फोन लगाया गया और वहां पर राहुल गांधी को भी ये बातें पता चल चुकी थी। तो खबर यह है सूत्रों के मुताबिक कि राहुल गांधी की तरफ से, शरद पवार की तरफ से उद्धव ठाकरे को बुरा सुनाया गया। उनसे कहा गया कि आप पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, आप भरोसे के लायक नहीं है, आप बार बार भरोसा तोड़ रहे हैं। अब एक तरफ तो बीजेपी और एनडीए उद्धव ठाकरे को लेने को तैयार नहीं है, वो लाख कोशिश कर चुके हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी, शरद पवार लगातार उद्धव ठाकरे पर सवाल उठा रहे हैं। उन पर यह तक कह दिया कि आप भरोसे के लायक नहीं है, इसीलिए फोन पर ही बुरी तरह से हड़का दिया, कहें कि डांट दिया, फटकार दिया। तो क्या वाकई में उद्धव ठाकरे अपने गठबंधन से, अपने नेताओं से गद्दारी कर रहे थे? सवाल इसलिए उठ रहा है कि ये वोट जो क्रॉस वोटिंग हुई, इसमें उद्धव ठाकरे की न सिर्फ साइलेंट मंजूरी थी बल्कि उन्होंने खुलेआम परमिशन भी दी थी कि कहा था अंतरात्मा से वोट करें। अब ये सब कुछ हुआ था संजय राउत के इशारे पर। जी हाँ, संजय राउत ने जब राधा कृष्णन को एनडीए ने अपना उम्मीदवार घोषित किया था तो वहां पर साफ कहा था कि वो महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर अच्छा काम करके जा चुके हैं, लिहाजा उनको हमारा समर्थन रहेगा। लेकिन हाँ, हमें अपनी पार्टी लाइन भी देखनी होगी। तो कुल मिलाकर संजय राउत का ही ये कांड बताया जा रहा है। संजय राउत के इशारे पर उद्धव ठाकरे ने बड़ा ब्लंडर किया। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।